वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके और जीए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद 8 नवंबर 2022 के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखेंगे और लास्ट में लास्ट 6 मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक जीए और जीए के क्वेश्चंस को। उसके बाद हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूस्थल को क्या कहा जाता है? तो तीन तरफ से जो स्थल समुद्र से घिरा होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है आपका प्रायद्वीप। तो भारत में भी आपका जो आपका निचला हिस्सा है भारत का, वो आपके तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए आपके इस दक्षिण भारत को जो है दक्षिणी प्रायद्वीप कहा जाता है। ओके। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है आपका अरब का प्रायद्वीप। ओके। एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी यांगसी नदी। और ये किस देश में है? तो यांगसी नदी आपके चीन में है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है। विश्व की सबसे गहरी झील जो आपकी बैकाल झील है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो बैकाल झील आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। ओके। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो यह है आपकी स्वेज नहर, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होता है? तो जो एशिया का सबसे ठंडा स्थान है वो है आपका बरखोयास्क। और ये कहाँ पे है? तो ये आपके साइबेरिया में जो है आपका बरखोयास्क। ठीक है, ये एशिया का सबसे ठंडा स्थान है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत एशिया के कौन कौन से देश शामिल हैं? तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत जो देश शामिल हैं वो हैं आपके लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ये तीनों देश आपके स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ भारत में, ये स्टार्ट हुआ था 1975 यानी कि 1975 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक भारत में हैं उनका नाम है विक्रम साराभाई। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीएसटी पर किस प्रकार का टैक्स लगता है? जीएसटी किस प्रकार का टैक्स होता है, सॉरी। तो जीएसटी जो होता है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि आपका एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ओके। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? तो जीएसटी जो आपका प्रभावी हुआ था वो आपके हुआ था 101वें संविधान संशोधन अधिनियम। और ये कब से प्रभावित हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से जो है ये आपका क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। कौन? जीएसटी। ओके। भारत का पहला किसान आयोग, पहला राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो जो आपके पहले राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया वो किया गया था जनवरी 2004 में। ठीक है ना। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? तो कृषि वर्ष अलग होता है आपका और वित्तीय वर्ष अलग होता है। ठीक है। तो जो कृषि वर्ष होता है वो 1 जुलाई से आपके 30 जून तक होता है। और जो वित्तीय वर्ष होता है वो आपका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो दोनों आप याद रखेंगे, कृषि वर्ष और आपका वित्तीय वर्ष। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जो भारतीय हीरा संस्थान है, तो हीरा से संबंधित कार्य जो आपके सूरत में होते हैं, तो यहीं पे आपका भारतीय हीरा संस्थान भी है। भारत में सर्वप्रथम किस उद्योग का विकास हुआ? तो सबसे पहले जो भारत में उद्योग का विकास हुआ था वो थे आपके कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योगों का भारत में सबसे पहले विकास हुआ था। भारत में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? तो भारत में जो है कृषि जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। उसके बाद रोजगार प्रदान करने वाला जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है आपका कपड़ा उद्योग। ठीक है ना। तो दूसरा आपका जो सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे रोजगार मिलता है वो है आपका कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट हमारा है, मेघालय राज्य में वांगला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो वांगला नृत्य जो है ये गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है। और किस राज्य में? तो ये आपके मेघालय राज्य का जो है लोक नृत्य है वांगला नृत्य। ठीक है। तो ये हमारे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम लोग देखेंगे 8 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डेली करंट अफेयर्स के क्रम में। पहला हमारा है, किस राज्य के परिवहन निगम को
केंद्र सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए एक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए जो आपका पुरस्कार प्रदान किया गया वो प्रदान किया गया है केरल के राज्य सड़क परिवहन निगम को, ठीक है ना। तो केरल राज्य के जो आपका परिवहन निगम है, जो आपकी सरकारी बसें चलती हैं, उनको जो है दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। अगला हमारा है अक्टूबर 2022 तक सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़ते हुए भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है। तो भारत का जो है शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता यानी कि सबसे ज़्यादा तेल जो है भारत में अक्टूबर 2022 में जो है किसने भेजे हैं, तो वो देश है आपका रूस। और इसने जो है सऊदी अरब और आपके इराक को भी इसमें पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा भारत इराक से मंगाता था, फिर सऊदी अरब से, ठीक है ना। लेकिन अब जो है अक्टूबर 2022 में रूस से सबसे ज़्यादा जो है तेल का आयात किया गया। फोर्ब्स द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 में कौन सी कंपनी भारत में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है। तो ये आपकी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये काम करने की दृष्टि से भारत की जो है सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में चुनी गई है फोर्ब्स की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें, ठीक है ना। जबकि पूरे विश्व में इसका कौन सा स्थान है, तो पूरे विश्व में ये 20वें स्थान पे है नियोक्ता के रूप में। विश्व स्तर पर जो नंबर 1 कंपनी है वो कौन सी है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो नंबर 1 कंपनी है वो है आपकी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और भारत में जो नंबर 1 कंपनी है वो कौन सी है, वो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 में। टोक्यो जापान में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022, तो ये आपके विकलांग लोग होते हैं उनकी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप है, ठीक है ना। और इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता, तो स्वर्ण पदक जीत लिया है इसमें पुरुष एकल के SL3 श्रेणी में जीता है प्रमोद भगत ने, और महिला एकल के SU5 श्रेणी में जीता है मनीषा रामदास, ठीक है ना। तो इन दोनों ने आपके क्या जीते हैं, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। जबकि भारत ने 2 स्वर्ण, तो ये 2 स्वर्ण इन्हीं लोगों ने जीते। उसके अलावा 2 रजत और 12 कांस्य पदक जीते हैं। तो आपको गोल्ड वाला याद रखना है, ओके। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हाल ही में भारत के पर्यटन विभाग ने भाग लिया है। तो जो आपका वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 है, इसका आयोजन किया जा रहा है लंदन में, ठीक है ना। तो ट्रैवल मार्केट 2022, और इसमें भारत के किस विभाग ने भाग लिया, तो पर्यटन विभाग ने इसमें भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में पहले आपके नरेंद्र बत्रा थे, ठीक है ना। उनके ऊपर आरोप लगे, उनको हटा दिया गया। तो उनके 2 वर्ष का कार्यकाल अभी बचा हुआ था, तो उनके 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किसे जो है नियुक्त किया गया, तो ये है आपके मोहम्मद तैयब इकराम को जो है नियुक्त किया गया है। ये पहले आपके एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है मोहम्मद तैयब इकराम। अगला हमारा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। पहली बार जीता है, ये भी आपको याद रखना है। तो मुंबई जो टीम है, इसने पहली बार जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 को जीत लिया। और उप विजेता कौन रहा, तो किसे हराया, तो हिमाचल प्रदेश को हरा करके मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये आपका अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो जो आयोजित किया गया है, ये किया गया आपके कोच्चि केरल में, ओके। हाल ही में चर्चा में रहा जासूसी उपग्रह रिसैट-2 किस देश से संबंधित है, तो रिसैट-2 अभी हाल ही में हिंद महासागर में गिरा है, ठीक है ना। और ये भारत के इसरो के द्वारा भेजा गया था, ठीक। भारत का ये आपका जासूसी उपग्रह था रिसैट-2, और हाल ही में ये कहाँ पे गिरा है, तो ये गिरा है आपके इंडोनेशिया के पास हिंद महासागर में। जनवरी 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये होगा आपके इंदौर मध्य प्रदेश में। और ये 8 और 9 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसमें जो आपके मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे आपके गुयाना के राष्ट्रपति, और इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि आपके गुयाना के राष्ट्रपति हैं, इन्हें जो है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनाया गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब होता है, तो प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस होता है। और शिशु संरक्षण दिवस भी प्रत्येक वर्ष कब होता है, तो प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को
शिशु संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। ओके। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो अभी आपको 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया था कि जो है सुबह आपको पढ़ाया था कि जो है श्याम शरण नेगी ने वोट किया है और उसी दिन शाम को इनका निधन हो गया था, ठीक है ना। तो उस दिन इन्होंने 34वीं बार वोट किया और उसके बाद वोट के बाद जो है शाम को इनका क्या हो गया, निधन हो गया था। और ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, ठीक है ना। 1951 से ये वोट कर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया था और इसका हाल ही में अभी समापन हुआ है। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? तो इसका आयोजन किया गया मेघालय राज्य में, ठीक है। तो ये क्या थे? ये हमारे जो है आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स के बाद अब हम लोग करेंगे लास्ट 6 मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स का रिवीजन। तो पहला हमारा है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है नल्लाथाम्बी कलाईसेल्वी। और CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो पहली महिला महानिदेशक नल्लाथाम्बी कलाईसेल्वी। DRDO के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं आपके समीर V कामत। संसद टीवी, जिसे लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर के बनाया गया था, इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह को। हॉकी इंडिया के अभी हाल ही में नियुक्ति की गई, ठीक है ना। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है हॉकी इंडिया के? तो ये आपके बनाए गए हैं दिलीप तिर्की और इन्होंने भारत के लिए सबसे ज़्यादा जो है हॉकी में मैच खेले हैं। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो पहले थे आपके सौरभ गांगुली, अब जो है रोजर बिन्नी को जो है BCCI का अध्यक्ष बना दिया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में भी अभी हाल ही में नई नियुक्ति हुई है और कल्याण चौबे को जो है इसका जो है वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है AIFF का। दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये किसे नियुक्त किया गया? तो जो अभी भारत के दूसरे CDS बने हैं वो बने हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ओके। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो R वेंकट रमणी को जो है ये नियुक्त किया गया है भारत का महान्यायवादी। और भारत के महान्यायवादी का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR, इसका महानिदेशक किसे बनाया गया? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के जो आपके महानिदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं डॉक्टर राजीव बहल। इटली देश में अभी हाल ही में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, यानी कि कोई महिला पहली बार प्रधानमंत्री बनी इटली की, तो वो है आपकी कौन? तो ये है आपकी जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। तो जॉर्जिया मेलोनी को इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, आप याद रखेंगे। वोल्कर तुर्क इनका नाम है और किस देश के हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रिया देश के हैं वोल्कर तुर्क। इन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त बनाया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपकी CGA पद है और इसे नियुक्त किया गया है किसे? तो ये है आपकी भारती दास। पहले थे आपके दीपक दास, उनकी जगह पे भारती दास को नियुक्त किया गया लेखा महानियंत्रक। अगला हमारा है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जो आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा इसका आयोजन होगा आपके फिजी में, ठीक है ना। पहला कहाँ पे हुआ था? तो पहला आपके भारत के नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा है भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन चुने गए इस वर्ष? तो पुरुषों में चुने गए हैं आपके भारत के फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री। और महिलाओं में कौन चुनी गई हैं? तो महिलाओं में चुनी गई हैं आपकी मनीषा कल्याण, ठीक है ना। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए किसे प्रदान किया गया? तो ये याद रखना, ये अभी पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है, अभी जल्दी में ही। और ये 2020 वर्ष के लिए प्रदान किया गया और ये दिया गया किसे? तो आशा पारेख को दिया गया है। हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 है ये प्रदान किया गया हैदराबाद को, जो कि तेलंगाना का शहर है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि किन 2 भारतीय शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई, तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है ये दिया गया है हैदराबाद और मुंबई, 2 शहरों को, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड है तो ये आपके केवल हैदराबाद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका अवार्ड है राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड। और ये अवार्ड जो है पिछले 3 वर्षों से नहीं दिए गए थे, तो अभी प्रदान किए गए। 2019 के लिए ये दिया गया शैलेंद्र सिंह को। 2020 के लिए किसे दिया गया? तो ये आनंद मिलिंद को दिया गया था। और आपको 2021 वाला आप याद रखेंगे
कि 2021 का जो है आपके लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया कुमार सानू को। एक आपको अवार्ड और याद आ रहा होगा जो नरेंद्र मोदी को दिया गया था, वो कौन सा था, तो वो आपका था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और उसे पहली बार प्रारंभ किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वो नरेंद्र मोदी को दिया गया, जबकि आपका राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड है, ठीक है ना। तो 2021 के लिए आप याद रखेंगे कुमार सानू, 20 आनंद मिलिंद और 19 में शैलेंद्र सिंह। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो जल मेट्रो परियोजना वाला जो भारत का पहला शहर है वो है आपका कोच्चि, और ये कहाँ पे है, तो ये आपके केरल में है। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया इस वर्ष। तो बायोस्फीयर्स के लिए पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया, तो 3 नवंबर 2022 को इसे मनाया गया है। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय ये किस राज्य में स्थित है, तो स्मृति वन जो आपका भूकंप संग्रहालय है ये है आपके गुजरात राज्य में स्थित। किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, तो ये प्रस्ताव किया गया है, अभी शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो लिविंग रूट ब्रिज जो है ये कहाँ पे है, तो ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो इसे संभावित विरासत सूची में जो है शामिल करने के लिए प्रस्ताव किया गया कि आगे इसे शामिल किया जा सकता है। ईरानी कप 2022 क्रिकेट प्रतियोगिता होती है ये, और इसका खिताब अभी हाल ही में किसने जीता, तो ये जीत लिया है शेष भारत ने, ठीक है। अलग अलग टीमें होती हैं, भारत की ए ग्रुप का ये मैच होता है, तो इसमें शेष भारत ने जीत लिया इसे। हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना कहाँ पे प्रारंभ की गई, तो हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की जो पहली परियोजना है ये प्रारंभ की गई कहाँ पे, इंदौर मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और आपके करंट इवेंट्स के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो लाइक कर चुके होंगे, वीडियो अपने दोस्तों तक आप शेयर कर देंगे, ठीक है ना, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। वीडियो को जो है देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।